नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ओआरओपी का एरियर का भुगतान चल रहा है दोस्तों अभी, और 70 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स का फुल एरियर का भुगतान चल रहा है। तो ऐसे में ओआरओपी के एरियर के बारे में जानकारी लेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों कैसे आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद आपके सालों से लटके हुए काम, आपके कई सालों से जो काम नहीं हो रहे हैं, चाहे आपका पेंशन से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे आपका सर्विस डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ काम हो, उन काम को कैसे आप करा सकते हैं। सटीक जानकारी हो तो आपका काम होगा, और सटीक जानकारी के लिए आपको सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ना पड़ेगा। लाइव एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। और दोस्तों साथ ही साथ अंतिम में मैं आपको एक चेतावनी दूंगा दोस्तों कि किन पेंशनर्स को अब आने वाले दिनों में ओआरओपी का एरियर नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओआरओपी का एरियर। दोस्तों अभी ओआरओपी का एरियर का भुगतान चल रहा है। कल यानी कि 15 जून को भी कई सारे पेंशनर्स को ओआरओपी का एरियर का भुगतान हुआ है, और आज भी ओआरओपी का एरियर का भुगतान होने के पूरे संभावनाएं हैं। तो ऐसे में पेंशनर्स के मन में कई सारे सवाल है। अब ये जो पहला आप सवाल देख पा रहे हैं, कृष्णा तमता जी का है। वो पूछते हैं, क्या एसबीआई ने 70 एबव वालों को फुल एरियर देना शुरू कर दिया है क्या? यानी कि ये जानना चाहते हैं कि सीपीपीसी के तहत जो पेंशन ले रहे हैं बैंक से, या डीपीडीओ के तहत पेंशन ले रहे हैं बैंक से, उनका 70 साल से ऊपर उम्र वालों का पूरा एरियर का भुगतान शुरू हो गया है क्या? दोस्तों आप सबको बता दूं, अभी फिलहाल स्पर्श में जितने पेंशनर्स माइग्रेटेड हैं, उनमें से 70 साल से ऊपर उम्र वाले पेंशनर्स का फुल एरियर का भुगतान चल रहा है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसी भी बैंक ने, चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे कोई भी बैंक हो, किसी भी बैंक ने 70 साल से ऊपर उम्र वाले पेंशनर्स का फुल एरियर का भुगतान किया हो, ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन अभी एरियर का भुगतान चल ही रहा है दोस्तों। तो मैं आपको कुछ मैसेजेस दिखाना चाहूंगा। अब ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर ने ये बोला है कि क्रेडिटेड विथ रुपीज 31,110 रुपए, यानी कि उनको कल पेंशन मिला है। आप देखिए ओआरओपी का एरियर मिला है, जो कि 31,110 रुपए उनको ओआरओपी का एरियर मिला है। और साथ ही साथ और एक आपको मैसेज दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए सर, एक बार 1,24,000 एरियर आया है, और एक बार 45,000 आया है, और आपके ही हिसाब से सारा हुआ है सर। आपने जो टेबल में लिखा था डिसेबिलिटी एलिमेंट, अब सर 6,700 मिलने लगा है, प्लस 22,257 बेसिक पे हो गया है, सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच सर। आगे उनका एक सवाल है, उस सवाल का मैंने जवाब उनको दे दिया। तो देखिए दोस्तों, आपको जानकारी रखनी जरूरी है। जानकारी रखेंगे, आपको जो चीजें नहीं मिल रही हैं वो भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको मैं ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि राम निवास जी हैं, एक पूर्व सैनिक हैं राम निवास जी, उन्होंने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला सैनिक पाठशाला के संपर्क में आने के बाद, तो उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है रिवाइज नहीं हुआ था, वो डिसेबिलिटी एलिमेंट रिवाइज हो गया। तो दोस्तों आप सब इस लेटर में देख पा रहे हैं, जिसमें एसबीआई का सीपीपीसी को पीसीडीए की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो पेंशनर हैं उन्होंने बोला है कि उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट का रिवीजन नहीं हुआ है, तो उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी रिवाइज किया जाए। ऐसा इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेंशनर को उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़ा हुआ मिला है, जो कि एक जागरूक होने की वजह से मिला है दोस्तों। अब अगला ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें पेंशनर ने ये लिखा है, एक्शन थ्रो सीपी ग्राम्स फ्रॉम 2018 आई वाज कम्युनिकेटिंग विथ नेब पेन रिगार्डिंग रैंक एंड फ्रॉम जनवरी 23 फॉर करेक्शन ऑफ स्पाउस नेम, बट नेब पेन डिड नॉट रिस्पोंडेड पॉजिटिवली व्हेन टुक हेल्प ऑफ सीपी एक्शन इज चॉप चॉप। यानी कि दोस्तों आप सबने देखा कि पेंशनर ने पहले तो अपना रैंक अमेंडमेंट के लिए अप्रोच किया नेवी पेंशन ऑफिस को, तो उन्होंने कोई भी 2018 से लेकर अभी तक कोई रेस्पॉन्स ही नहीं किया। फिर जनवरी 2023 से उनको अपना स्पाउस के नेम में चेंज कराना था, उसके लिए कई बार संपर्क किया, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने सैनिक पाठशाला के साथ संपर्क साधने के बाद जब उनका सीपी ग्राउंड्स में ग्रीवेंस गया, तब आप ये जो सामने लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि नेवी पेंशन ऑफिस ने पेंशनर को एड्रेस किया है। अब इस लेटर में उनका सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का हवाला दे करके ये लिखा गया, आप जैसे देख पा रहे हैं, इट इज इंटीमेटेड दैट योर सर्विस रिक्वेस्ट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय दिस ऑफिस एंड योर रैंक एंड स्पाउस नेम हैज बीन करेक्टेड एंड फॉरवर्डेड टू एनपीओ फॉर पे फिक्सेशन। तो दोस्तों आप सबने देखा कि कैसे पेंशनर कई सालों से 2018 से इस काम को लेकर के अप्रोच कर रहे थे कि उनका रैंक करेक्शन हो जाए, उनका जो वाइफ का नाम है वो करेक्शन हो जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, देखिए अब नतीजा आपके सामने है, उनका करेक्शन तो होना ही होना था, साथ ही साथ उनको लेटर लिख के बकायदा ये समझाया गया कि आपका काम हो गया है, आपका काम अभी फाइनल स्टेज पर है, और नेवी पे ऑफिस को भेजा गया है फाइनल करेक्शन के लिए।
तो दोस्तों आप सबने देखा कि किस तरीके से सीपी ग्राम्स में आपके पुराने लटके हुए काम भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों को जानकारी हासिल करने के लिए आपको सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि आज चेतावनी देने जा रहा हूं दोस्तों कि किन पेंशनर को ओआरओपी का एरियर नहीं मिल रहा है। कई सारे पेंशनर हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन है, ये जिज्ञासा है कि उनको ओआरओपी का एरियर कब आएगा, कब मिलेगा उनका ओआरओपी का एरियर। लेकिन उसमें से कई सारे ऐसे पेंशनर हैं जो टेबल नहीं देख रहे हैं, उनकी बढ़ोतरी हुई है ओआरओपी 2 के टेबल के हिसाब से या नहीं हुई है वो नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं और अपने साथ वालों की बात सुन रहे हैं कि मेरा आ गया, उसका आ गया, उसको इतना हजार मिल गया। सिर्फ इतनी बातों को सुन करके अपना मन बना रहे हैं कि मुझे भी मिलेगा, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, मुझे भी मेरे अकाउंट में भी ओआरओपी का एरियर आएगा, ऐसा इंतजार करके बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहली जानकारी आपको इस चीज की रखनी पड़ेगी कि आपको ओआरओपी 2 का टेबल देखना है। आपका रैंक, आपका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपका पेंशन में बढ़ोतरी है कि नहीं है, उस चीज को आपको पहले पता करना पड़ेगा। क्योंकि कई सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं है लेकिन फिर भी ओआरओपी का एरियर का इंतजार कर रहे हैं। उनको नहीं मिलेगा ओआरओपी का एरियर, ना ही उनका पेंशन में बढ़ोतरी होगा। तो उन्होंने सबसे पहले टेबल को देखना है और अपना जो ये आशा, जो मिथ्या आशा है, उस आशा को अभी से छोड़ देना है अगर बढ़ोतरी नहीं है तो। हाँ, उनका जिनका बढ़ोतरी है यानी कि ओआरओपी 2 का टेबल का पेंशन से नीचे जो आज के डेट में पेंशन ले रहे, उनका पेंशन बढ़ोतरी होगा और उनको एरियर भी मिलेगा। वो इंतजार करें, जरूर करें। अभी तक नहीं मिला है तो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस भी डालें। लेकिन उनका जिनका पेंशन ओआरओपी 2 के टेबल के हिसाब से बढ़ोतरी हो ही नहीं रहा, उनका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो ये चेतावनी है आपके लिए कि पहले आप रैंक, जो आपका रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से ओआरओपी 2 का टेबल चेक कीजिए। अगर बढ़ोतरी है तभी इंतजार कीजिए, नहीं तो ओआरओपी की आशा छोड़ करके अपने बाकी के कामों में लग जाइए दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।